लास्ट क्लास हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक का मीनिंग लिखाए थे और उसके आगे आप लिखो फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। जब सिंगल कॉलम का बात होता है तो सिर्फ कैश का कॉलम ही रिप्रेजेंट होता है, याद रहेगा। इसका फॉर्मेट कैसा बनता है देखिए, ऊपर पहले लिखेंगे कैश बुक, जैसे कैश का लेजर बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। हालांकि एक कॉलम बढ़ता है लेकिन उसका जरूरत नहीं है, वाउचर नंबर करके भी एक कॉलम बढ़ता है, उसका जरूरत नहीं है। बातचीत ना करें। छोटा सा बनाना, एकदम 3 लाइन में बनाना, क्योंकि अभी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि फॉर्मेट कैसा होता है, तो 3 लाइन में फॉर्मेट को बनाना। डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा था LF लेजर फॉलो। कैश बुक का जो लेजर होता है वो कैश बुक का जब बनाते हैं फॉर्मेट वो लेजर को फॉलो करता है, याद रहेगा। तो LF लिखा था, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, अमाउंट। ठीक है, अब नीचे क्लोज करना है। इस साइड को कहते हैं टू, इस साइड को कहते हैं बाय। ठीक है, कैश अगर आता है, कैश आता है और इसमें कैश जाता है, आता है तो टू साइड, जाता है तो बाय साइड। ठीक है, हो जाए तो बोलिएगा। स्टार्ट करें। ये फॉर्मेट बन गया ना, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यही सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक, देखो, from the following particulars, prepare a single column cash book. Prepare a single column cash book. Prepare a single column cash book. Single column cash book. हो गया क्या? डेट की जगह डेट, उसका ट्रांजैक्शन के नीचे ट्रांजैक्शन, अमाउंट के नीचे अमाउंट। लिखने का ढंग पता है ना। पहले 2019 1 फरवरी, कैश इन हैंड 172 रुपीज, 172 कैश इन हैंड रुपीज 172 हुआ। 2 तारीख, received from Sipcharan, rupees 2500, received from Sipcharan rupees 2500 हुआ। 7 तारीख, gave to Ranjit, GAVE, gave to Ranjit 1500, 7 तारीख का। ठीक है, 12 तारीख
12 कैश सेल्स 600, कैश सेल्स 600 हुआ। 15 तारीख 600, हाँ 600 था। उसके बाद लिखो 15 तारीख कैश परचेज 500 हुआ। 20 तारीख रिसीव्ड इंटरेस्ट 150 हुआ। 25 तारीख पेड वेजेस 500 हुआ। 26 तारीख कैश सेल्स 800 हुआ। 27 तारीख गिव डोनेशन 201 हुआ। 28 तारीख पेड सैलरी 700 पेड सैलरी 700 हो गया। फॉर्मेट बनाओ लगभग 12 लाइन में। जल्दी बनाइए। बारह लाइन में फॉर्मेट बनाइए जल्दी से। बन गया। दोनों तरफ 2019 पहले लिखो। एक तारीख को क्या हुआ? 1 फरवरी को क्या हुआ? कैश इन हैंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस है। क्या है? ओपनिंग बैलेंस। कभी भी अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहे तो उसको लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, बीडी का फुल फॉर्म होता है ब्राउन डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और बीडी कितना है? 172। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलते जाओ, एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओ, उसके हिसाब से लिखते जाइए। सेकंड क्या है? 2 तारीख रिसीव फ्रॉम शिवचरण, तो लिखो 2 फैब को लिखो टू शिवचरण, ऐसे चाय भी है ना, शिवचरण सका। कितना? 2500। अगर पैसा आएगा तो 2 साइड, जाएगा तो बाई साइड। नेक्स्ट 7 तारीख को क्या हुआ है? 7 फैब दिए हैं, तो दिए तो जा रहा है, लिखेंगे बाय रंजीत, बाय रंजीत सकाओ। कितना? 1500। नेक्स्ट 12 तारीख कैश सेल्स, तो सेल करने से पैसा आता है कि जाता है? आता है, तो आता है तो किधर जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। 12 तारीख कितना?
600। उसके बाद क्या हुआ 15 कैश परचेज किए हैं, तो पैसा परचेज करने से जाता है, तो बाय परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट कितना 500। कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट 20 तारीख इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, तो पैसा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना तारीख 20, कितना 150। नेक्स्ट 25 को वेजेस पेड किए, तो जा रहा है मतलब ना, तो बाय वेजेस अकाउंट कितना 500। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट 27 को नहीं 26 को क्या हो रहा है? कैश सेल्स, तो आ रहा है पैसा सेल करने से, तो टू सेल्स अकाउंट कितना 800। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट डोनेशन दे रहे हैं, तो पैसा जा रहा है ना, तो बाय डोनेशन अकाउंट कितना 201 रुपया। नेक्स्ट सैलरी पेड कर रहे हैं 28 तारीख, तो क्या लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट कितना 700। लिख लीजिए पहले। हो गया क्या? दोनों तरफ लगभग इक्वल आइटम्स है ना? अगर इक्वल आइटम है तब तो कोई दिक्कत नहीं। हमेशा जब जिधर ज्यादा रहेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि बाई साइड ज्यादा रहेगा, टू साइड कम रहेगा, टू साइड ज्यादा रहेगा, बाई साइड। आइटम्स का बात करें, अभी अमाउंट का बात नहीं कर रहे। तो लाइन छोड़ा जाता है हमेशा, जिधर भी ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, दो लाइन छोड़ेंगे और ऐसे डबल लाइन देंगे, और जिधर ज्यादा रहेगा उसका दो लाइन छोड़कर ऐसे डबल लाइन दिया जाता है, और उसी का बराबरी में अदर साइड भी डबल लाइन ऐसे देना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि नीचे एक लाइन छूटा होना चाहिए। बात समझ में आया? कीजिए पहले जल्दी। हो जाएगा तो बोलना। हो गया? अब देखना है, देखो बैलेंस करने का तरीका। पहले टू साइड वाले सबको जोड़ लेना रफ में, और फिर बाई साइड वाले को सबको जोड़ लेना। जो ज्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं। ज्यादा कौन है? टू साइड। कितना है जोड़कर? 4222। तुम सही हो, 4222। तो जो ज्यादा होता है उसको हम लोग दोनों तरफ लिखते हैं। किधर कम है? अगर टू साइड ज्यादा है तो बाई साइड ही कम होगा, जिधर कम होगा उधर लिखते हैं बाय बैलेंस CD। CD का मतलब कैरीड डाउन। तारीख हमेशा उस महीने का अंतिम दिन, तो 28 फरवरी 2019 को लीप ईयर है नहीं, इसका मतलब साथ में ध्यान देना है, कभी कभी लीप ईयर रहेगा तो तुम्हारा यहाँ पे 29 फरवरी लिख रहे हैं। समझ में बात? 28 फरवरी बाय बैलेंस CD, ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो बैलेंसिंग वीडियो। कितना? इसमें से ये सब को माइनस कर दो, जो आएगा वही बैलेंस। कितना आ रहा है? 821। सही है, 821। कोई दिक्कत? और यही CD को हम लोग नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। तो 1 मार्च टू बैलेंस PD कितना 821। कोई दिक्कत है? समझ में आया? हाँ, ये है सिंगल कॉलम कैश फ्लो। कोई दिक्कत? चलो कुछ क्वेश्चंस लिखो जो बना के लाना है सिंगल कॉलम कैश फ्लो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए। ये बन गया क्या सबका? ध्यान रखना है कभी फॉर्मेट के नीचे लाइन खींचा होना नहीं चाहिए, खींचा हुआ रहेगा तो खराब दिखेगा। तो अब कभी अगर बड़ा फॉर्मेट बन जाए तो मिटाने का झंझट नहीं रखना है, तुमको इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि पूरा का पूरा फॉर्मेट का यूज हो। तो नीचे वाला लाइन को छोड़कर डायरेक्ट डबल लाइन वहीं कर देना। बाई चांस अगर ज्यादा फॉर्मेट बन गया है तो नीचे वाला लाइन को छोड़कर डबल लाइन जो है उसके ऊपर वाले लाइन में करना।
अब क्या होगा, तुम्हारे नीचे से बंद हो जाएगा, तो मिटाने का झंझट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ मेरा बात? ये सब सीखना होगा। क्वेश्चन लिखा जाए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंपल कैश बुक। डेट के नीचे डेट, ट्रांजैक्शन के नीचे ट्रांजैक्शन, अमाउंट के नीचे अमाउंट। ठीक है, 2020 1 जुलाई, कैश इन हैंड 9500, हुआ क्या? फिर 5 जुलाई, रिसीव कैश फ्रॉम K Brothers, receive cash from K Brothers 4000, हुआ 8 जुलाई, paid to Bharat Book Depot, paid to Bharat Book डिपो। ठीक है, डिपो नाम है, नाम के ऊपर डिपोट। अब ठीक है, डिपोट लिखो, DEPOT, डिपोट लिखो। हुआ 5000, हो जाएगा तो बोलना। 11 जुलाई, कैश सेल्स, कैश सेल्स 3200, हुआ 15 तारीख, बाउट फर्नीचर 1000, हुआ 18 तारीख, कैश परचेजेस 5000, हुआ 25 तारीख, पेड वेजेस 500, 500, 31 तारीख, कैश सेल्स 2500, हो गया। 31 तारीख, पेड सैलरी 2500, 2500। बस थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं, बनाने का जिम्मेवारी आपका। ठीक है, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। सबसे पहले कैश इन हैंड के लिए क्या लिखेंगे? टू बैलेंस शीट। ठीक है तेरा, कोई दिक्कत? सिर्फ बोलना है, अभी बनाना नहीं है, सुनना है सिर्फ। रिसीव फ्रॉम के ब्रदर्स किधर जाएगा? टू या बाय? टू। अगर पैसा मिलता है तो टू साइड, और जाता है तो बाय साइड, तो टू के ब्रदर्स लिखेंगे। कोई दिक्कत? पेड टू भारत बुक डिपो, डिपो बाय साइड। कैश सेल्स टू साइड। बाउट फर्नीचर बाय साइड, काहे की फर्नीचर परचेज कर तो बाय फर्नीचर। कैश परचेज बाय परचेज। पेड वेजेस बाय वेजेस। कैश सेल्स टू सेल्स। पेड सैलरी बैलेंस करने आता है ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोले डेट के नीचे डेट, ट्रांजैक्शन के नीचे ट्रांजैक्शन और अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखो। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक, इन सिंगल कॉलम कैश बुक। हुआ क्या? हुआ 1 जुलाई
कैश इन हैंड 24,000, ईयर नहीं दिया हुआ है। 1 जुलाई कैश इन हैंड 24,000, 24,000 हुआ। 5 जुलाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाबू, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाबू, सब बाबू वाले हंस रहे हैं। 8,000 हुआ। या तो कोई कहता है या तो सुनता है, उसको अच्छा ही लगा ये क्वेश्चन। क्या 10 तारीख 10 जुलाई परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 10,000। 15 जुलाई सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 हुआ। हाँ 20 तारीख 20 जुलाई परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 500 हुआ। 30 तारीख पेड रेंट, पेड रेंट 1,000। एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं, बनाने में सुविधा होगा। कैश इन हैंड क्या लिखेंगे? टू बैलेंस पेडी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाबू, टू बाबू, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल नहीं जाएगा, यही तो हमको जानना था। जब नाम लिखा रहता है, कैश का जिक्र ना हो तो कैश बुक में वो नहीं जाता है। उधार का कोई भी कहानी कैश बुक में नहीं होता है, दिमाग में इसको रखो। फिर आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, टू साइड। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, बाय फर्नीचर होगा, परचेज नहीं लिखना है। गुड्स के टाइम परचेज वर्ड का यूज होता है, फर्नीचर लिख ही दिया है। पेड रेंट, बाय रेंट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर लिखो 4। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, from the following transactions in a single column cash book, in single column cash book हुआ क्या? 2020 1 मार्च कैश इन हैंड 150, कैश इन हैंड 150 हुआ। 2 मार्च रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 530 हुआ। 3 मार्च परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 320, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 320 हुआ। 4 तारीख 4 मार्च 4 मार्च रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, रिसीव्ड from Mr. A 480 हुआ। 10 मार्च पेड वेजेस, पेड वेजेस 34 हुआ। 34 हुआ। 20 मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 600 हुआ। 25 मार्च परचेज्ड गुड्स फॉर कैश
परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 440। 28 मार्च पेड रेंट 45। 31 तारीख सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 15 रुपया। 31 मार्च सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 15 रुपया हुआ। 31 मार्च फिर से विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹60 हुआ। एक बार डिस्कस करते रहे, बनाने में तकलीफ कम होगा। 60 रुपया। 1 मार्च कैश इन हैंड टू बैलेंस PD रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर परचेज गुड्स फॉर कैश बाय परचेज रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए टू मिस्टर ए पेड वेजेस बाय वेजेस सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स परचेज गुड्स फॉर कैश बाय परचेज पेड रेंट बाय रेंट सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर टू सेल्स। ठीक, उसको टू सन्ड्री रिसिप्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 15 रुपया। उसके बाद 31 विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय ड्राइंग्स। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? बना के लाइएगा, नहीं बनेगा हम बता देंगे। आज के लिए इतना है।